खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों की तबाहकारियां, दीन में सूरत हाल बिगड़ गई। नदी नालियों में तोक़यानी, अहम सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद, गाड़ियों की तवील कतारें। गाड़ी रेले में बह जाने से एक शख्स जाम बहक। दरियाए पंचकोड़ा में निचले दर्जे का सैलाब, कई एकड़ पर मुहित फसलें बर्बाद। दीरबाला से सवाक पैदल जाने वाले 10 अफराद तूफानी बारिश में फंस गए। कादरगंजों के मकाम पर 2 बच्चे जाम बहक, 8 बेहोश। शहरियों ने मुतासरा अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हैदराबाद में कल से जारी बारिशों ने निज़ाम में जिंदगी मफलूज कर दिया। शहर के नदी नालों में शदीद तोक़यानी, पानी अहम शाहराहों पर आ गया। शाहराह रेशम सैलाबी रेलों की जद में आ गई। ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। नशेबी इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी, घरों में 3 फुट तक पानी दाखिल। शहरी मुश्किल में पड़ गए। बिजली का तवील ब्रेकडाउन, इंटरनेट सर्विस मुतासर। ठंडियानी और नतिया गली में यालाबारी से मौसम शदीद हो गया। इलाके में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात तक गिर गया। PTMA के मुताबिक सूबे में 37 अफराद जाम बहक हो चुके। 2391 मकानात को नुकसान पहुंचा। बारिशों ने बलोचिस्तान का हुलिया बिगाड़ दिया। नुकसानात की मजमूई रिपोर्ट सामने आ गई। हालिया बारिशों से अमवात का नंबर 15 तक पहुंच गया। 60 घर मुकम्मल तबाह और 160 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। उधर बालाकोट और गिरदोनवा में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। नारान, बाबूसर और मुल्हिका पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी अलीपा में चकार सदन रोड लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। सड़क की बंदिश से गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में चीनी हम मनसब से मुलाकात। CPEC फेज 2 पर काम तेज करने के लिए हुकूमत के अज़म का इयादा। कहा CPEC का फेज 1 इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर से मुतालिक है, फेज 2 इक्तिसादी जोन्स की फालियत से मुतालिक होगा। मोहम्मद औरंगजेब चीनी TV को इंटरव्यू देते हुए बोले, IMF और दीगर आलमी मालियाती इदारों के साथ बातचीत मुस्बत रही। टैक्स नेट बढ़ाने पर तवज्जो है। अखराजात और महंगाई कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। आलमी बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया मार्टिन राइसर से भी मुलाकात। नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल दिए जाने पर इजहार इत्मीनान। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप मुकम्मल। पुलिस की नफरी मेडिकल रूम के अंदर और बाहर तैनात। अस्पताल इंतजामिया ने दीगर अफराद का दाखिला महदूद कर दिया। PTI के वकील भी शफाखाने में मौजूद। इंतजार पंचोता ने कहा टेस्ट मुकम्मल हो चुके, रिपोर्ट्स का इंतजार है। उधर वज़ीर सेहत KP ने बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने के लिए एक और खत लिख दिया। मतन में कहा कि बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल पैनल तफसीली मुआयना करे। हरियाणा की हिस्ट्री में जब मैंने FIR देना शुरू की तो बहुत सारी हर्डल हुई। CIA लाहौर और मुख्तलिफ लोगों ने इसमें मुझे रोकने की कोशिश भी की। तो CIA वालों के कुछ बंदे यहाँ पे अरेस्ट करके लेके जाते थे मेरे इलाके से। अभी CIA वालों ने अपनी तरफ से प्रोपेगेंडा क्रिएट किया है। एक SHO हडियारा मुख्तलिफ जो है ना मंशियात फरोशों के साथ मुलव्वस है। मैं ये नोटिस में देना चाहता हूँ तमाम अफसरान के और मीडिया के, अगर ये CIA वाले मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं या किसी किस्म की कोई एक्टिविटीज़ करते हैं तो मेरे खिलाफ वो फेक होगी। मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई पर पुलिस के 2 अहम विंग आपस में उलझ पड़े। SHO हडियारा के CIA विंग पर संगीन इल्जामात। मोहम्मद खालिद ने कहा CIA अहलकार मुनशियात फरोशों से मिले हुए हैं। अहलकार इलाके से मुनशियात फरोश ले जाकर छोड़ देते हैं। मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर ज़ाब्ते की कार्रवाई भी पूरी नहीं की जाती। मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने पर हिरासा किया जा रहा है। मामले की निशानदही पर मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट मुरतब की जा रही है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मुस्तकबिल कम से कम इस मुल्क में तो नहीं देख रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लाया गया, उनको दिखाया गया, लेकिन एंड में उन्हीं के साथ हाथ हुआ। सुनने में आता है कि मियां साहब बड़ी डिप्रेशन का शिकार है और समझ भी आती है क्योंकि वोट नवाज शरीफ के नाम पर पड़ा लेकिन हुकूमत किसी और की बनी। शाह महमूद कुरैशी साहब ना पहले कभी किसी डील का हिस्सा बने हैं, ना आज किसी डील का हिस्सा बनेंगे, ना आने वाले वक्त में डील का हिस्सा बनेंगे।
इत्तलात हैं, नवाज शरीफ काफी डिप्रेशन में हैं, उनका मुस्तकबिल मुल्क में नजर नहीं आ रहा। रहनुमा पीटीआई ज़ैन कुरैशी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। शाह महमूद कुरैशी न पहले किसी डील का हिस्सा बने न अब बनेंगे। पीटीआई क़यादत के जेलों में होने तक मुफाहमत की बातें बेमायनी है। कल मुल्क में ज़िमनी इंतखाब नहीं रेफरेंडम होने जा रहा है। 21 अप्रैल का वोट बानी पीटीआई की रिहाई का जरिया बनेंगे। कसूर में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं के खिलाफ पर्चा कट गया। जलसे के इनेकाद पर थाना खुडिया खास में मुकदमा दर्ज। शेर अफजल मरवत उम्मीदवार NA 132 मोहम्मद हुसैन डोगर समेत 16 रहनुमा नामजद। FIR में 500-600 नामालूम कारकुन भी शामिल। शेख रशीद अहमद ने असलहा केस में बरीयत की दरख्वास्त दायर कर दी। साबिक वज़ीर दाखिला रावलपिंडी के सिविल जज की अदालत में पेश अदम सबूत पर बरी करने की दरख्वास्त दायर की। अदालत ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए 18 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए। सदर के खिताब के दौरान एहतजाज करने वाले जंगल के बंदर करार। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हमने आमरों का मुकाबला किया है, जंगल के बंदरों से डरने वाले नहीं। बोले, स्पीकर की जानिब से 2 अरकान को मुअत्तल करने का फैसला जरूरी था। उम्मीद है स्पीकर के एक्शन के बाद अपोजिशन के रवैये में बेहतरी आएगी। अपोजिशन एक निहत्ती लड़की आसिफा भुट्टो से भी खौफसदा है। सियासत अपोजिशन का हक, मगर फॉरेन पॉलिसी पर सबको एक होना चाहिए। 22 हलकों में ज़िमनी इंतखाब का मार्का सच गया। कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग होगी। इंतखाबी सामान की तरसील आज आरोस के कैंप ऑफिस से होगी। रिटर्निंग अफसरान सामान प्रिसाइडिंग अफसरान के हवाले करेंगे। लाहौर में 5 नशिस्तों पर कड़े मुकाबले मुतवक्के। कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। पंजाब के 12, KP के 2 और बलोचिस्तान के 3 हलकों में इलेक्शन होगा। मुल्क के कौन कौन से हलके में इंतखाबी दंगल होगा, खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन का हिस्सा। वफाकी वज़ीर दाखिला से ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान के हवाले से बातचीत। इंतज़ामात पर तबादला ख्याल। सफ़ीर ने सदर के दौरे की तफसीलात से आगाह किया। मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। बोले, इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में ईरानी सदर का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। दहशतगर्दी और दीगर चैलेंजेस के हल के लिए मिलकर काम करना होगा। लाहौर में तंदूर मालिकान की हरधर्मी जारी। बेशतर इलाकों में रोटी 20 और नान की 30 रुपए में फिरोख्त। शहरी हुकूमती ऐलान के बावजूद महंगी रोटी और नान खरीदने पर मजबूर। जिला इंतजामिया का महंगी रोटी नान फिरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन जारी। 1000 से जायद अफराद गिरफ्तार हो चुके। 17 लाख रुपए से जायद के जुर्माने। उधर रावलपिंडी में नान बाइयों और जिला इंतजामिया में मुज़ाकरात कामयाब। हड़ताल खत्म, तमाम तनूर खुल गए। मामूल के मुताबिक कारोबार शुरू। 100 ग्राम की सुर्ख रोटी 16 रुपए में फिरोख्त होगी। नान बाइयों के दोनों गिरफ्तार रहनुमा रात गए रिहा कर दिए गए।